press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है नीलेश राठौर। दोस्तों, एक चीज़ जो आजकल न्यूज़ों वालों के अंदर चल रहा है, जिसके लिए मुझे ये एपिसोड या ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है, ये होता है दोस्तों कि ये अपने जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं सब सही है, देश हित में काम करते हैं ये लोग, और ये चौथा स्तंभ बोलते हैं अपने इंडिया का। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है कि जैसे कि ये लोग जो भारत के मौलानाओं को जो यहाँ पे डिबेट पे बुलाया जाता है, और वो लोग का आपने बातें सुनी होगी, उन लोग के अंदर पूरी नेगेटिविटी भरी हुई रहती है। तो मेरा ये कहने का दोस्तों यही है कि इन लोग की जो दुकान है, कि इन लोग का जो भी चल रहा है, इन लोग की पॉपुलैरिटी होती है न्यूज़ के माध्यम से ही होती है, कि आप लोग उनको बुलाते हो न्यूज़ चैनल पे, उससे डिबेट करते हो, तब जाके इन लोग की पहचान बनती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर इनके साथ कोई भी क्वेश्चन ऐसा करते हो, तो आप उस क्वेश्चन के सामने आप उनको ऐसे जवाब मांगो कि ये लोग दे सके। क्योंकि आप उनसे कोई भी सवाल, जैसे मैं देखता हूँ कभी इन लोग को ये पूछा जाता है कि संविधान ऊपर है कि आपका धर्म ऊपर है, तो ये लोग ये बोलते हैं कि हमारा धर्म ऊपर है, संविधान नहीं है। तो आप खुद न्यूज़ एंकर, जो आपको पता है आप देश की सबसे बड़ी एक मीडिया हो, जो लोगों को जागरूक करते हो, और आपके ही डिबेट में एक आदमी आके जो अपने देश का अपमान कर देता है, वो बोलता है कि हम हमारे धर्म को मानेंगे, हम किसी संविधान कानून को नहीं समझेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको भी पता है कि ये आपके ही चैनल के माध्यम से फेमस होते हैं, तभी इन लोग को पूरी दुनिया की, मतलब पूरी इंडिया के लोग, ताकि उन्हीं के लोग तभी जानते हैं जब ये लोग आपकी न्यूज़ चैनल डिबेट में आते हैं। और ये लोग उसी माध्यम से पूरे देश में लोग मैसेज भेजते हैं कि हम यहाँ पे भी खड़े होके बोलते हैं कि हमारा देश, मतलब जो हमारा धर्म है वो देश के ऊपर है। तो इसके मैसेज से ये लोग और लोगों के पास मैसेज जाते हैं, तो इन लोग के अंदर ये सब फ्रीडमिंग आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को आप बहिष्कार करो, ताकि ये लोग वापस ऐसी चीज़ ना करें, क्योंकि आप ही के माध्यम से ही ये लोग अपनी जो कम्युनिटी के उन्हें लोग हैं उनको मैसेज भेजते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा बहुत ही ख़राब लगता है। इसीलिए मुझे ये, मैं देखा है अमित देवगन का कुछ प्रोग्राम होते हैं, ये लोग किसी मौलाना को बुला के बात करेंगे, वो मौलाना बोलते हैं हम शरिया कानून को समझते, हम लोग बिल्कुल इस पे विश्वास नहीं करते, देश में नहीं विश्वास करते, खाना यहीं है, जीना यहीं है, सब कुछ यहाँ करना है। पर ये लोग बोलते हैं कि हम शरिया कानून को माने, किस बेस पे, किस बेस पे? आपकी इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, तो आप किस बेस पे इतनी कॉन्फिडेंस से, इतने पावर से एक मजाक बन जाता है हमारे लोगों का। इस चीज़ में मैंने देखा है कि इन लोग से कुछ होता नहीं है। तो मेहरबानी करके इन लोग को बहिष्कार करो, ऐसे लोगों को डिबेट पे मत बुलाओ जो इतने एटीट्यूड में अपने धर्म को रखते हैं आगे। इसमें मीडिया के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप पे देश की इज्जत टिकी हुई है। अगर आप ऐसे लोगों को बंद करेंगे तो हमारा देश की इज्जत बनी रहेगी, और इन्हीं लोग के माध्यम से, आपके लोग के माध्यम से ये लोग आपके मन से ही बोल के, और उन लोग के जितने भी लोग हैं वहाँ तक मैसेज जाता है कि देश ऊपर उनका धर्म है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। जैसे कि अभी सौरभ त्रिवेदी का एक प्रोग्राम आया था, उन्होंने दोनों लोग को ही बुला लिया, किसी बाहरी दूसरी मज़हब के या मतलब किसी दूसरे रिलीजन वाले को नहीं बताया, ताकि वो भी तो अपना तर्क रख सकते। लेकिन उसने उन दो लोग को ही बिठाया, जिसमें जावेद अख्तर ने कहा था कि वो नास्तिक है, और दूसरा कि अगर गॉड है तो कहाँ है, वो उनकी जगह भी सही है। लेकिन
जो इस्माइल नदवी था उसने अपने अल्लाह को प्रेजेंटेशन किया और उसने कोई ऐसा आंसर नहीं दिया कि जहाँ लॉजिकल बातें सही हो। उन्होंने ओनली भरम फैलाया है। उन्होंने सिर्फ उसके खुदा को ऊपर रखा जो हर कोई रखता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू हो कि ईसाई हो, कोई भी धर्म का अपने खुद के भगवान को कोई ऊपर रखता ही है। तो उसने भी वही किया है। उसमें लोगों ने ताली बजा दी और कॉन्फिडेंस से उसने जिस हिसाब से जवाब दिया स्ट्रेटेजी में, तो लोगों को लगा हाँ ये राइट है। लेकिन वो किसी ने उसके जवाब पे सर्च नहीं किया और लोग बोले राइट है, ये बात इसके बात पे दम है। तो वो सब थॉट ही थे और कुछ नहीं थे। सच्चाई कहीं थी ही नहीं। सच्चाई यही थी कि क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा ही गॉड को लेके। कोई भी इंसान हो, कोई भी जीवन के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी है, ये सवाल तो रहने ही वाला है। और जवाब तो जब तक ईश्वर खुद नहीं आएगा तब तक ये सवाल रहने ही वाला है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज लोग उसे सर्च कर रहे हैं। उसको देखो यूट्यूब के पेज पे वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। अभी कल परसों देखा हुआ उसने वापस कुछ सरिया कानून को संविधान के ऊपर बता दिया। तो ये आपकी न्यूज़ चैनल वाले की बदौलत से ये इतना कर सकता, वरना कल तक उसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। तो यही चीज़ होती है कि मेरा इन सब जो अपने अर्नब गोस्वामी हो या मिस देवगन हो, फिर अपने शर्मा जी हो, या जो है न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़ 18 वाले, तो वो सबको मेरा यही कहना है कि आप अगर डिबेट करते हो तो ऐसे लोग को मत बुलाए जिससे हमारा देश का अपमान हो। क्योंकि आपके ही माध्यम से ये लोग का फेमस होते हैं और ये लोग उसकी नेगेटिविटी पूरे आपके ही माध्यम से ही फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कभी भी मंच पे मत बुलाओ। वो रशीद करके एक मौलाना है, वो हमेशा नेगेटिव बातें के अलावा कुछ करता ही नहीं है। उसे तो कभी कभी स्टेज पे एक दो किसी ने मार भी दिया है, मैंने वीडियो देखी उसकी। तो ये लोग आंखों से देखा हुआ खराब सही को समझते नहीं है। धर्म सबके है, सबके धर्म में तो कुछ ना कुछ लिखा है ना, अच्छाई तो लिखी रहती है ना। आप भगवान के ईश्वर की पूजा करते हो तो अच्छे के लिए करते हो। तो ये लोग के अंदर काट पीट मार पीट के अलावा कुछ कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम कैसे इन लोग को वो कर सकें। तो दोस्तों यही चीज़ है मेरा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सके तो हमारे ये न्यूज़ एंकर जो हमारे साथी मित्र हैं, मैं इनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश की जो इमेज है कहीं ना कहीं इन लोग को लेके ख़राब हो रही है। तो ऐसे लोगों को आप बहिष्कार करो और ऐसे लोगों को कभी मत बुलाओ, क्योंकि आपके ही माध्यम से ही लोग फेमस होते हैं। तो हो सके दोस्तों, तो मेरा यही आग्रह है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके उन्हें लाइक कीजिए और हो सके उनको शेयर कीजिए। जय श्री राम।